नमस्कार। MSD 6 में आज हम वापस से छंद और लय के विषय में जानेंगे। तो छंद और लय के बारे में हमने कल बात करी थी कि नए कवियों ने तुकांत तत्व का छंद में विरोध किया। यह सब होने पर भी भवानी भाई, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर आदि ने तुकांत के भी अच्छे प्रयोग किए। साथ ही नई कविता की प्रत्येक कविता पर अपना निजी विशिष्ट छंद भी बनाया, जो उसमें व्यक्त अनुभूतियों की अनिवार्यता से उसी के साथ जन्मा है। जैसे जीवधारी की देह जन्म दिए, यानी जिस तरीके से एक बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के साथ साथ उसका शरीर भी जो है उसे प्राप्त होता है, अर्थ देह उसे अपने आप प्राप्त होती है। उसी तरीके से एक कविता भी जब जन्म लेती है तो वो किसी न किसी आकार में जन्म लेती है, निराकार होकर के जन्म नहीं लेती। तो यानी उसका कोई ना कोई आकार होता है, कोई ना कोई छंद होता है, कोई ना कोई लय होता है, कोई ना कोई गति होती है। मुक्त छंद भी नए कवि का शौक नहीं है, अनिवार्यता है। मैं खड़ा खोले कटिबंध पिंगल के, मुक्त मेरे छंद भाषा मुक्तक है, मुक्तम मम भाव पिंगल के। इस कथन से स्पष्ट है कि नए कवि के पास छंद का कोई बना बनाया सांचा नहीं है। भाव या विचार अपने अनुकूल स्वयं छंद निर्मित करता है। यानी जो तुकांत और अतुकांत रचनाएं लिखते हैं उसमें वो किसी पहले एक मतलब एक कविता के लिए एक विशेष परिपाटी थी कि छंद के बिना कविता बन ही नहीं सकती, क्योंकि छंद कविता गायन के साथ ही प्रस्तुत करने का उस समय एक चलन था। लेकिन कविता का कलेवर जो है वो गद्य भी हो सकता है। तो वो गद्य किस तरीके से हो सकता है उसी को यहाँ पर उन्होंने बताने की कोशिश की। और उन्होंने कहा कि वो अपने आप ही अपनी लय निर्धारित करती है और अपनी एक गति निर्धारित करती है। कविता में एक अलग चीज़ होती है, कहानी में एक अलग चीज़ होती है। कविता कहानी कह कर के चीज़ों को व्यक्त करती है। कविता जो है कम शब्दों में अपनी पूरी अभिव्यक्ति को कम शब्दों में व्यक्त करके चली जाती है। तो कविता और कहानी में एक मूलभूत अंतर ये भी है, जहाँ छंद जो है आपको जो है एक प्रभावी ढंग से प्रभावित करने की क्षमता रखता है, वहीं अपठित गद्य किस तरीके से प्रभावित करने की क्षमता रखता है ये आप बहुत सी चीज़ों में देख चुके हैं। ये बहुत सारे जो इसके नए नए प्रयोग हो रहे हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं इस चीज़ को। छंद मुक्ति का अर्थ है अराजक गद्य को कविता कह देना नहीं है। यानी छंद मुक्ति का अर्थ अराजक गद्य को कविता कह देना कि अराजक गद्य मतलब जिसका कोई भी किसी भी तरीके से लिखी जाने वाली चीज़ जो है वो गद्य जो है वो काव्य कहा जाएगा, ऐसा नहीं है। लय को विचारानुकूल मोड़ना संवारना है। मुक्त छंद लोकगीत का छंद पारंपरिक छंद का महत्व तभी है जब वह भाव की नव शक्ति और मानव हृदय की सामाजिक मुक्ति का द्योतक बनकर आता है। नया कवि छंद लय के इस सत्य को कभी नहीं भूलता, और जो भूलता है उसकी वह निंदा करता है। जो कवि आंतरिक लय को छोड़कर मुक्त छंद रचते हैं उनमें डॉक्टर रामविलास शर्मा ने साफ कहा है कि यदि कोई तुकों की कठिनाई से मुक्त छंद को अपनाए तो उसे बाज आना चाहिए। आजकल मुक्त छंद में जो रचनाएं होती हैं उनमें प्रवाह की धीरता गंभीरता के स्थान पर पंगुता गतिहीनता अधिक रहती है। समर्थ कवियों ने मुक्त छंद में न जाने कितने गुण, न जाने कितनी विचार दीप्ति वृत्तियाँ व्यक्त की हैं। शमशेर, गिरजा कुमार माथुर, भवानी, रघुवीर सहाय के मुक्तक छंद इस दृष्टि से बेजोड़ है। जगदीश गुप्त ने अर्थलय का और गिरजा कुमार ने नाद सौंदर्य का जो सिद्धांत नई कविता में प्रतिपादित किया है वह मुक्त छंद की लय ध्वनि और संगीत और नाद को ज़्यादातर नई कविता में रचाते बसाते हैं, चाहे वे 3 चरण के हाइकू छंद में क्यों ना हो। हाइकू आगे ने बहुत लिखे हैं, पर वे जानते हैं कि लय की उपेक्षा करके कविता के प्रभाव और तीव्रता को बनाए रखना कठिन है।
अतः लय शिल्प का महत्वपूर्ण पक्ष है। निष्कर्ष यह है कि कवियों ने छंद लय के अनेक नए प्रयोग किए और मुक्त छंद तो नई कविता का पर्याय ही हो गया है। यानी मुक्त छंद जो है वो कविता का पर्याय, यानी मुक्तक जो है वो कविता का एक विशेष रूप है, जो कि गद्यबद्ध भी हो सकता है और पद्यबद्ध भी हो सकता है। तो धन्यवाद। आज मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।